हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हारमा गांव में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैंने भी रात को जब सोशल मीडिया में पढ़ा तो बड़ा दुख लगा कि बेवजह से, जबकि उसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है, ना मुझे घटना का पता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने वो उस घटना को अंजाम दिया, और बावजूद इस तरीके से सोशल मीडिया में छवि खराब करने का जो काम है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उनका झगड़ा हुआ है किस बात के लिए मुझे तो मालूम नहीं है, जी सर। है ना। अब रात को अगर झगड़ा हुआ, मुझे तो सुबह पता लगा कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, और अब कानून अपने हिसाब पिछले से। कल की रात की बात हाँ, है सर? पिछली रात की नहीं, उससे पिछली रात की जी बात जी, है। अच्छा सर। और पिछली रात को भी यहाँ पे 8-10 लड़के शराब पी के मेरे प्रांगण में घुस गए अच्छा सर। यहाँ पर। चलो, मैंने उनको, शराब पी हुई थी उन्होंने, फिर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा यार ऐसा क्या, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, और क्यों यहाँ पे मेरे प्रांगण में आने का क्या मतलब है रात को 11 बजे। वो कौन लोग थे सर? यहीं से थे, लोकल ही लोग थे, जी सर। लेकिन कोई इस तरह से अच्छी बात थोड़े है। उनकी क्या और मंशा थी सर? अब मंशा क्या होगी, ये तो मैंने नहीं उनसे ज़्यादा बात की, मैंने उनको सिर्फ सिक्योरिटी यही भी बोला। थी सर आपकी तो? सिक्योरिटी भी थी यहाँ पे, उनको भी मैंने कोई मना किया कि इनको कोई तंग नहीं करना, इनको जाने दो, शराब पी के रखे हैं। तो मैंने उनको बोला तुम ऐसे ही रात को 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे मेरे घर में आकर इस प्रकार से यहाँ हुदंगबाजी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा और चले गए अपने अपने घर। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में वो एक नहीं तो सर ये प्रचारक थे। अलग थे, शायद जी उन्हीं के साथी रहे होंगे, जी जी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना को ट्विस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक दो बच्चे हैं अभी, एक 22-23-24 साल की उम्र है उन बच्चों की, उनके साथ ये बैठकर शायद मदिरा पान कर रहे थे, आपस में इनका झगड़ा हो गया तो उसके बाद इन्होंने कहीं फ़ोन किया होगा, या जो मेरे पीए हैं राजीव जी और अनुपम जी, जी उनको सर। बुलाया होगा कि हमारे को मार रहे हैं, तो चले गए होंगे। जैसा मैंने उनसे सुबह जब जानकारी ली जी जी तो वहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई आपस में। जी जी। वहाँ पर मेरे प्रति भी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिर उसके ऊपर जो इनका झगड़ा हो गया, उस झगड़े में मेरा कहाँ से रोल आया, ये उनसे पूछने वाली बात है। तो सर इसमें। जबकि अब देखिए, मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तब जब मैं कांग्रेस में था तब भी ये मेरे विरोधी। मैं भी चाहता तो उनको कल पुलिस बुला के अरेस्ट करवा सकता था, जी जी। लेकिन मैंने बड़ी दूर की सोची, मैंने चलो अपने लोकल बच्चे हैं, क्यों ऐसे वो करना। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या समझ के इस तरह की बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में जाके थोड़ा ना कोई मसले हल होते हैं। जी सर। अगर कोई बात है, कोई है, वो मेरे से बात करते कि ये आपने ऐसा करवाया, जबकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं किसी को कि आप, और मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूँ किसी को कि लड़ाई झगड़ा करो। हम तो खुद लोगों को सलाह देते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। अगर मेरे स्टाफ की तरफ से गलती हुई है तो वो भी गलत है, जी कानून के अनुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। लेकिन इस प्रकार से छवि को बदनाम करना कि विधायक ने जो है ऐसा करा दिया वैसा करा दिया, ये गलत बात है, और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर जहाँ पे दोनों पक्षों की तो पुलिस ने देखना है, जी जी मैंने तो पुलिस वालों से भी कोई वार्तालाप नहीं करी। जी सर। अब वो उन्होंने क्या मामला दर्ज किया वो तो वही जाने। मेरे तो अभी ना तो पुलिस वालों से बात हुई, ना उन्होंने मुझे कोई फ़ोन किया, ना कोई चर्चा होगी इस बारे में। लेकिन इस तरह से एक तरफा बयानबाजी करना कि विधायक लखनपाल ने हमला करवाया और फिर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब भी तो ये मेरे धुर विरोधी थे। जी सर। उस वक्त भी मैंने कभी इनको नहीं छेड़ा, तो आज क्यों छेड़ूंगा मैं इनको। आज तो हमारी अपनी पार्टी के लोग हैं ये। और अगर इस तरह से ये बेवजह वो तूल देंगे बात को, तो अच्छी बात नहीं है। वही है, अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, हमें उससे कोई वो थोड़े है। जी जी जी। लेकिन जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया में मुझे, मेरी छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं खुद शांत प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं कभी इस तरह की बात ना करता हूँ, ना मैं किसी को उकसाता हूँ कि झगड़ा करूँ। अब मुझे इन चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ता हूँ, जी क्योंकि जी सर। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, सोशली बहुत लोगों के काम होते हैं, और मैं इन्हीं काम, इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और जी मेरा क्या हुआ, ये लोग तो मुझसे आज से थोड़े हैं। जब से मैं राजनीति में, तब से मेरे धुर विरोधी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तब भी मेरे विरोधी हैं। अब क्यों विरोधी हैं तो यही बता सकते हैं। मैंने तो कभी इनको, हालांकि मैं तो इज्जत मान से ही बुलाता हूँ जो सबको, जब जब ये कभी भी मुझे मिलते हैं तो मैंने इनसे कभी, अब अभी उसी शादी में 2 दिन पहले मैं भी गया हुआ था। जी सर। वहाँ पर जीतू का ही भाई एक बबलू है,
वो मिला मुझसे बेचारा, बहुत अच्छे से बात हुई हमारी, उन्हें मेरे पैर छुए, बात हुई, हालचाल कुशल क्षेम पूछा। हमारे मन में कोई ऐसी बात ही नहीं होती है, पता नहीं उनका क्या, क्यों झगड़ा किया उन्होंने। वो मेरे को इसके बारे में, का लड़का है और एक भोली नाम का लड़का है। जी भोली नाम का लड़का तो बेचारा पूजा पाठ करता है, वो तो वैसे ही साधु लड़का है। जी अब उसका पैर तोड़ दिया और उसकी माँ को भी धक्का मुक्की की, उसके फादर को थप्पड़ मार दिए। ये कहाँ हुआ है कर